Good morning. Good morning to all. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning to all. कैसे हैं बच्चों? कैसे हैं बच्चों? जय श्री राम. जय श्री राम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन कैसा चल रहा है? कैसी पढ़ाई करी है घर पर, वो बताइए. ग्रेविटेशन में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार. जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किए, समय नहीं मिल पाया, वो आज और कल बैठकर ग्रेविटेशन की एक्सरसाइज करें. समय कम है तो 2 और 3 पर ज्यादा फोकस करें. 2 और 3 पे ज्यादा फोकस करें. राहुल बहुत बढ़िया, आपके 175 नंबर आए हैं, बहुत शानदार. प्रत्युष राज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बिगनर बॉक्स लगाइए, सॉल्व एग्जाम्पल लगाइए. इनके समय की कमी हो रही है तो एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 तो कंपलसरी हैं, मस्ट हैं, मस्ट. क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चन लगाने से ही काम चलेगा. तो आज हम काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और सैटेलाइट मोशन पढ़ेंगे. अब एक ही टॉपिक बचा है, सैटेलाइट मोशन और केप्लर्स लॉ. लेक्चर हैं 2. प्लानिंग के हिसाब से आज का दिन और कल का दिन पूरा ग्रेविटेशन पर है. परसों से हम फ्लूइड चालू करेंगे. फ्राइडे ऑनवर्ड्स फ्लूइड चालू होगा. सही है. आज सैटेलाइट करेंगे, अच्छे से सैटेलाइट को समझेंगे और खूब सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि हमारा ग्रेविटेशन बहुत अच्छा हो जाए. घर पर हमें समय कम मिल पाता है, 4 क्लासें चल रही हैं, तो हम टारगेट ये रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम क्लासरूम में ले लें, ऑनलाइन में ले लें, ताकि आपके पास घर पर दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने का भी मौका पूरा मिल जाए. सही. चलिए आगे चालू करें क्या? बढ़े बढ़े बढ़े. फ्लूइड कितने लेक्चर का है? फ्लूइड में लगभग 9 से 10 लेक्चर लगते हैं वीर प्रताप सिंह. 9 से 10 लेक्चर. इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे, विस्कोसिटी पढ़ेंगे, फ्लूइड स्टैटिक पढ़ेंगे. लगभग लगभग 9 से 10 लेक्चर. ईशान रॉय बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. आपकी 11वीं रैंक आई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं ईशान रॉय. बहुत बहुत बढ़िया ईशान. निखिल श्रीवास्तव कोई बात नहीं, आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, अब हम चालू करने वाले हैं. चलिए. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. मेरा नाम है आशीष गुप्ता, फिजिक्स पढ़ाता हूँ. चलिए अब पढ़ाई चालू करते हैं. अब आप चैट बॉक्स पर मत टाइप करिए, मैं नहीं देख पाऊंगा. अब बैक टू बैक हमें खूब सारे न्यूमेरिकल करने हैं, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है. तो मैं आपको आज फिर से पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिखा रहा हूँ. जिसने पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीख लिया उसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका डर हटाकर फेंक दीजिए. ये स्फीयर, ये मास, इसकी पोटेंशियल एनर्जी. ये स्फीयर, ये 4r हाइट पर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी. ये स्फीयर, ये m, ये सेंटर से ही r डिस्टेंस.
आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आनी ही आनी चाहिए, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको रोज सिखाता हूं ताकि आप पर इसकी एकदम आप परफेक्ट हो जाओ। पोटेंशियल एनर्जी में बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड होना चाहिए, कहीं किसी भी तरह का लापरवाही नहीं। देखिए पहले केस में बताइए पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर। इसमें देखिए ये सेंटर से नहीं है, हाइट है, तो हम तो सेंटर से दूरी लेते हैं, तो इसकी होगी माइनस जी एम एम अपॉन 5r। और ये तो सेंटर से ही दे रखा है, माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये बात परफेक्ट है। मोस्टली तो इन्हीं से काम चल जाता है, 99% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं। हाँ कुछ स्पेशल केस हो, जैसे जैसे सॉलिड स्फीयर है और मास आपका अंदर है r दूरी पर, मास आपका अंदर है, रेडियस r है। तो अब क्या लगाएंगे, अब आपको क्या लगाना चाहिए बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। जब आपको दिक्कत हो तो अब यहां लगाइए m इंटू वी, एम इंटू उस पॉइंट पे पोटेंशियल एट p, तो p पे पोटेंशियल कौन देगा, स्फीयर देगा। इनसाइड है तो माइनस जी एम अपॉन 2r³ 3r² माइनस r²। ऐसा ही क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इक्का दुक्का ही काम आता है। और स्पेशल केस देखिए, मान लो दो स्फीयर होते, अभी तो आपने केवल एक स्फीयर के लिए लिखा है, दो स्फीयर होते और यहाँ एक मास होता, अब कहा जाता कि इस मास की पोटेंशियल एनर्जी लिखो। आपको तो ये एक एक की याद है, कहीं भी दिक्कत आए बहुत बढ़िया, m इंटू उस पॉइंट पे पोटेंशियल। सबसे बेस्ट तरीका है ये, सबसे बेस्ट, छोटा m इंटू उस पॉइंट पे पोटेंशियल। कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी, छोटा m इंटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल यहाँ कौन कौन देगा, पोटेंशियल यहाँ कौन कौन देगा, सर यहाँ दोनों लोग देंगे। पहला स्फीयर देगा माइनस जी एम वन अपॉन सेंटर से दूरी, दूसरा देगा जी एम टू अपॉन सेंटर से दूरी। दैट्स इट। पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आनी ही चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इतनी मेहनत करा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखनी सीख ली, यकीन मानिए बहुत बहुत मजा आएगा। बताइए आगे बढ़ूं क्या, देख लीजिए आगे बढ़ूं क्या, ये कंफर्टेबल है तो आगे बढ़ूं क्या। सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सही कह रहे हैं विपुल कुमार यादव आप। आइए क्वेश्चंस करते हैं, तीनों AIEEE के क्वेश्चन है, 3 4, 1 2 3, 3 क्वेश्चन आराम से तसल्ली से करिए, बिल्कुल धीरे धीरे। 5-6 क्वेश्चन पहले हम पुराने कर रहे हैं ताकि आपका तैयारी हो जाए। पुराने नीट AIPMT की तो हम खरीदते रहते हैं, AIEEE के भी कर लें ताकि तैयारी और अच्छी हो जाए। बहुत पेन पेपर लेके बैठे हैं, तसल्ली से करें, खुद करेंगे तभी वो सिलेक्शन में कन्वर्ट होगा, सिर्फ देखते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। पेन पेपर लेके बैठे हैं और एक एक क्वेश्चन खुद लगाएं,
यहाँ कैलकुलेशन में अगर आप एरर करेंगे तो 11 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा, सही करेंगे तो 110 आएगा, कैलकुलेशन में एरर करेंगे तो 11 आ जाएगा, जबकि सही आंसर है 110। देखें तसल्ली से, रेशियो वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। प्लेनेट और अर्थ की बात हो रही है, तो एक जगह लिखा प्लेनेट, एक जगह लिखा अर्थ। प्लेनेट 10 टाइम्स मोर मासिव देन अर्थ, इसका m तो इसका 10m। रेडियस 10 टाइम्स स्मॉलर, इसकी r बाय 10। अर्थ से इसके वेलोसिटी 11, तो यहां पूछी है। सही है। तो अब इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 2gm/r, 2 और g कांस्टेंट। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपने 40-50 क्वेश्चन कर लिए ना, तो दिमाग में फिर सेट हो जाते हैं। अब ध्यान से देखो, मास के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब अगर ऊपर प्लेनेट आ रहा है तो मास भी प्लेनेट का ऊपर आएगा। रेडियस के इनवर्स है, मतलब प्लेनेट ऊपर आ रहा है तो रेडियस प्लेनेट की नीचे आएगी। इतना ही सिस्टमेटिक काम करेंगे तो मजा आएगा। प्लेनेट की नहीं पता, अर्थ की 11, मास ऑफ प्लेनेट 10 टाइम्स, अर्थ का m, रेडियस r, की r/10। अगर आपने गलत गलत लिखा तो 10 कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ कैंसिल नहीं होंगे। अगर आपने गलती कर दी तो कैंसिल हो जाएंगे। ये 10 और 11 इंटू 10, 110। अगला, आज मैंने ब्लैंक भी अपलोड करी है, क्योंकि आज 12 से 13 क्वेश्चन है, वो मैंने ब्लैंक भी अपलोड कर दी है, ताकि वो 13 क्वेश्चन आप एक बार फिर से कर लें। ब्लैंक भी अपलोड कर दी है। अब देखिए कितना बेसिक सवाल, 2009। हाइट का फॉर्मूला लगाना है, जी का फॉर्मूला लगाना है, और g/9 हो गई। तो हाइट का फॉर्मूला होता है सरफेस अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। तो हाइट पे हो गया g/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर रूट ले लो। टू आर। अगला, आवाज साफ आ रही है, ऑडियो सही आ रहा हो, वीडियो सही आ रहा हो तो टाइप करिए वाई। ऑडियो सही आ रहा हो, वीडियो सही आ रहा हो तो टाइप करिए वाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके थे। तो वो कह रहा है इसमें थोड़ी सी गलती हो जाती है, वो ध्यान दीजिए। दो मासेस हैं, इनके बीच की दूरी होगी 2r। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm m/2r का स्क्वायर। परंतु जब ये चक्कर लगा रहे होंगे तो ये पार्टिकल जो चक्कर लगा रहा है उसकी रेडियस तो r होगी, तो उसको सेंटीमीटर mv²/r चाहिए। ध्यान दें, बस यही गलती है। तो v आ जाएगा √Gm/4r। बहुत आसान सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करिए। अब एक बात ये समझिए, एक बात ये समझिए, अगर आप एस्केप से भेजते थे, एस्केप से भेजते थे, एस्केप मतलब होता है वो मिनिमम स्पीड जिससे वो इन्फिनिटी पे पहुंचे, जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंचे, वो हाफते 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 इन्फिनिटी पे पहुंचता था, उसे बोलते थे, उसे बोलते थे एस्केप वेलोसिटी। मतलब इन्फिनिटी पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो। परंतु अगर आप एस्केप से डबल से, एस्केप से डबल से फेंकोगे या एस्केप से ज्यादा से फेंकोगे, तब जब वो इन्फाइनाइट पे पहुंचेगा तब भी उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। करिए। लास्ट में अपोजिट पोजीशन क्यों ली? सर्कल पे घूम रहे हैं ना, विथ रेस्पेक्ट टू देयर सेंटर ऑफ मास। सेंटर मास तो सेंटर पे ही रहेगा, दोनों मास बराबर है। अब बहुत अच्छे से करिए, समझ समझ के। वो कह रहा है बॉडी प्रोजेक्ट करी फ्रॉम अर्थ सरफेस विद वेलोसिटी 2v। अच्छे से बनाए। अब आपने जिसको फेंका है वो एस्केप से डबल पर फेंका है। बच्चों इस बात का ध्यान दो, अगर आपने एस्केप से डबल पे फेंका है तो जब ये इन्फानाइट पे पहुंचेगा, जब इन्फानाइट पे पहुंचेगा तब इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड जरूर होगी। ये बात आप समझिए बात को। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी इन्फिनिटी पर काइनेटिक जीरो नहीं होगी। देखें, ये इनिशियल पॉइंट, वो फाइनल पॉइंट, क्योंकि आपने एस्केप से ज्यादा पर फेंका है। क्या ये बात क्लियर है? एस्केप से ज्यादा पर फेंका है। अब कंजर्वेशन लगा दीजिए। k1 प्लस u1 बराबर k2 प्लस u2। तो k1 हाफ m 2v का स्क्वायर, पोटेंशियल जी मैंने आपको लिखना सिखा दिया, Gmm/r। k2 जीरो नहीं होगी, हाफ mv²। यही v फाइंड करना है, पोटेंशियल जीरो एट इनफाइनाइट, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो। तो हाफ m 4v का स्क्वायर माइनस Gmm/r, हाफ mv²। m कटा। अब इस Gm/r को हटा दो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सारे एस्केप में ही हैं। तो अब आपको एस्केप का फॉर्मूला याद हो तो √2Gm/r होता था, स्क्वायर कर दीजिए 2Gm/r, 2 को वहां भेज दीजिए, v एस्केप स्क्वायर बाय 2। तो आप Gm/r की जगह क्या रख सकते हो? v एस्केप का स्क्वायर बाय 2। तो ये हो जाएगा v², ये हो जाएगा v² बाय 2, हाफ v²। तो 2 2 4 में से एक गया 3,
तो ये आ जाएगा √3 VE। अच्छा क्वेश्चन है जो आपको ये फील दिलाता है कि अगर आप एस्केप से ज्यादा पर फेंकोगे तो इन्फिनिटी पर पहुंचने के बाद भी उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड जरूर रहेगी। मोहम्मद रहमुद्दीन, वेलोसिटी v तो 0 होती थी इन्फिनिटी पर। ऐसा कुछ नहीं है, ये रटते थोड़ी ना होता है। वेलोसिटी तो 0 होती थी। वेलोसिटी 0 तब होती थी जब आप एस्केप से फेंकते थे। एस्केप से अगर आप फेंकते हैं तो पार्टिकल हाफते 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 पहुंचता है। हाफते हाफते वर्ड का मतलब है उसकी जस्ट वो पहुंचता है, मतलब उसकी स्पीड 0। कब? जब एस्केप से फेंकते थे। अब आप एस्केप से ज्यादा पर फेंकोगे तो इन्फिनिटी पर भी उसके पास कुछ स्पीड होगी। मोहम्मद रहमुद्दीन आ गया सर, आ गया आ गया आ गया। जब आप एस्केप से प्रोजेक्ट करोगे तब जाके वो इन्फिनिटी पर जब पहुंचेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? 0। एस्केप से, यहां एस्केप से ज्यादा से प्रोजेक्ट किया है। अगला करिए। सर ऐसा नहीं बोल सकते क्या? वी से फेंकने पर इन्फिनिट पे 0 होगी तो 2v से फेंकने पर इन्फिनिट पर कुछ ना कुछ रह जाएगी। हाँ सही बात है, बहुत बढ़िया। अगला, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करिए। इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। यहां आ गया एस्केप शब्द। जैसे ही एस्केप शब्द आ जाए इसका मतलब पार्टिकल इन्फानाइट पे पहुंचेगा, बात नंबर 1। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, बात नंबर 2। और काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी सिंस आपने एस्केप से प्रोजेक्ट किया है। ये बातें बार बार सीखो, बार बार सीखो, तब मजा आएगा। बार बार सीखेंगे अपने आप फीलिंग आती जाएगी, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से खेलिए, केवल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से खेलिए, अपने आप आंसर आते जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, अपने आप आंसर आएंगे। अब वो क्या कह रहा है देखो आप, 2 मासेज हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसे मैंने स्टार्टिंग में वाला कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिया था रिव्यू में। ये एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन है, जिन्होंने करी हुई एक्सरसाइज, ये डी डिस्टेंस, ठीक है। अब वो कह रहा है इसके सेंटर से आपने प्रोजेक्ट किया, ये सेंटर, ये पी मान लो, ये एम, यहां से प्रोजेक्ट किया सेंटर, तो d/2 हो गया, ठीक है। अब कहाँ? इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, ये बात तो तय है। तो क्या लगा दें? काइनेटिक P, पोटेंशियल एट P बराबर काइनेटिक, इन्फिनिटी पे पहुंचेगा वहां पे कोई पॉइंट मान लो Q। अब बताओ P पे काइनेटिक हाफ mv², पोटेंशियल लिखने में दिक्कत आ रही है, m × vp, 0 0। पहले इस स्टेप में बता दो क्या दिक्कत है, आराम से यस नो वो लिख दो। एक एक स्टेप को समझ समझ के चलो। यस है तो यस लिखो, नहीं दिक्कत, नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिख दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तेजस महाजन कह रहे हैं सर एक बार और बता दो। देखो तेजस महाजन, हमने सेंटर से प्रोजेक्ट किया है दोनों मासेस के, तो हाफ mv²। पोटेंशियल जी यहाँ नहीं लिख पाएंगे तो m × vp। एस्केप शब्द आया है तो कहाँ कहाँ पहुंचेगा वो? इन्फानाइट पर। इन्फानाइट पर पोटेंशियल जी हमेशा 0 होती है, और एस्केप से भेजा है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। अब बताएं कौन सा वापस समझाऊं? पोटेंशियल क्लियर है, काइनेटिक क्लियर है क्या?
डन डना डन डन, बस खत्म। अब हाफ एम वी स्क्वायर। अब पोटेंशियल लिख लीजिए। यहाँ पोटेंशियल कौन कौन देगा? दोनों। पहला स्फीयर जी एम वन अपॉन दूरी, दूसरा स्फीयर जी एम टू अपॉन दूरी। नेगेटिव टर्म को वहां ले जाइए, प्लस में हो जाएगा। तो टू जी एम वन अपॉन डी, टू जी एम टू अपॉन डी। एम से एम कट गया, टू कॉमन ले लीजिए और जी बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट फोर जी एम वन प्लस एम टू बाई डी। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है। आराम से बताइए, ओके है तभी आगे बढ़ूंगा। आउटसाइड पॉइंट पे लिख सकते थे धर्मेंद्र सिंह, पर यहाँ दो स्फीयर हैं, क्या करें? दो स्फीयर में फंस गए, इसलिए एम इंटू वी लगा दिया। जहां पोटेंशियल जी लिखने समझ में नहीं आए, एम इंटू वी सबसे अच्छा तरीका है। फिर सिखा देता हूं, पोटेंशियल लिखना सीख लो, फिर सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। तीसरी बार देखो, ये दो मासेस m1 m2 और यहाँ एक मास रखा है छोटा m। अब मुझे इसकी पोटेंशियल लिखनी है छोटे m की, तो मैं क्या करा? सबसे बेस्ट तरीका है पोटेंशियल जी m इंटू यहाँ पर पोटेंशियल। अब p पर पोटेंशियल कौन कौन देगा? p पर पोटेंशियल कौन कौन देगा? p पर पोटेंशियल कौन कौन देगा? आशीष सर दोनों देंगे। तो ड्यू टू पहला स्फीयर जी एम अपॉन सेंटर से दूरी डी बाई टू, दूसरा स्फीयर जी एम टू अपॉन सेंटर से दूरी डी बाई टू। दैट्स इट। अब बताइए एनी डाउट? अब बताइए एनी डाउट? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। बढ़ो आगे, अगला। खूब क्वेश्चन करिए, खूब क्वेश्चन करिए। ग्रेविटेशन का एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप नहीं फंसेंगे। एक बार ग्रेविटेशन का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर मजा आ जाएगा। खूब सारे क्वेश्चन कर लें इसके। कार्तिक वर्मा 4 ही आएगा, 8 नहीं आएगा पिछले क्वेश्चन में। आर बाय 15, आर बाय 15। ठीक है, अब आपने स्पीड रखी है 1/4 ऑफ एस्केप। 1/4 ऑफ एस्केप, इसका मतलब एस्केप से कम। तो पक्का पक्का इन्फानाइट पे तो नहीं पहुंचेगा, पहुंचा भी नहीं है। हाइट पूछिए, इन्फानाइट पे तो पहुंच ही नहीं सकता। अच्छा डायग्राम बनाए, अच्छी अप्रोच रखें और क्लास खत्म होने के बाद फिर से वापस करें। इसलिए मैं पूरा तरीके से डायग्राम आपको बना के सिखा रहा हूँ। देखो, ये पार्टिकल प्रोजेक्ट किया 1/4 ऑफ एस्केप से, ये पॉइंट नंबर 1 माने। पॉइंट नंबर 2 कहाँ होगा? कहीं यहाँ। मैक्सिमम हाइट, ये हाइट इनफाइनाइट पे तो पहुंच नहीं सकता, मैक्सिमम हाइट है, इसका मतलब यहाँ पक्का पक्का स्पीड 0, पोटेंशियल 0 नहीं होगी क्योंकि इनफाइनाइट पे नहीं पहुंचा। ये m, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1। अब लगाइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, k1 प्लस u1 बराबर k2 प्लस u2। सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 3 ही टॉपिक है इसमें। पहला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन, हाइट, डेप्थ, रोटेशन। दूसरा एस्केप वेलोसिटी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तीसरा सैटेलाइट और केपलर लॉ। हाँ ईशान रॉय, कभी भी हाइट लेते हैं वो हमेशा सरफेस से लेना होता है, सेंटर से कभी नहीं लेते। हाइट ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सरफेस। k1 ½ m v स्क्वायर 1/4 v स्क्वायर। पोटेंशियल
माइनस जी एम एम अपॉन सेंटर से आर। पोटेंशियल तो आपको लिखनी आती होगी। हाइट पे जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। यही स्टेप है, इसके बाद तो केवल कैलकुलेशन है। इस स्टेप को देखो ना, कौन सी बात नहीं समझ में आ रही उसकी लड़ाई लड़ो ना। क्या आशीष सर ये नहीं समझ आया, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी नहीं आ रही सर, माइनस जी एम एम अपॉन सेंटर से दूरी, पहले केस में दूरी आर है, बाद में आर प्लस एच है। एक एक स्टेप पर लड़ाई लड़नी पड़ती है, कौन सा स्टेप दिमाग में नहीं बैठ रहा, ये बात 100% समझ में आ रही है। बस अब तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/2m, ये 1/4 का स्क्वायर 1/16 वी का स्क्वायर, ये जी एम एम अपॉन आर, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। अब एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होगा, √2gm/r रख दे, तो हाफ एम 1/16 2gm/r, जी एम एम बाय आर, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, जी एम एम जी एम एम जी एम एम, 2 से 2, तो 1/16 r माइनस 1/r इक्वल टू आर प्लस एच। बताइए, तो ये अपन ने जो आधा घंटा खर्च किया वो केवल और केवल क्वेश्चन कराए 6 से 7 कल के लेक्चर के, कि आपको कंजर्वेशन अच्छे से समझ में आ जाए, एस्केप वेलोसिटी अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप कहें तो फिर मैं आगे बढ़ूं, अब आप कहें तो मैं फिर आगे बढ़ूं। चलिए, अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक सैटेलाइट एंड केपलर्स लॉ। आज हम पढ़ेंगे सैटेलाइट, बहुत अच्छे से, धीरे धीरे, स्लो स्पीड में सैटेलाइट पढ़ेंगे, और कल पढ़ेंगे केपलर्स लॉ। ठीक है, तो आज सैटेलाइट पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, जल्दी हो जाएगा, और कल पूरा केपलर्स लॉ। आधे घंटे का केपलर्स लॉ है, पौन घंटा के केपलर्स लॉ, फिर खूब सारे न्यूमेरिकल। जितने भी मॉड्यूल में प्रॉब्लम आती हैं मैं सारे क्वेश्चन आपको कल ही करा दूंगा। ठीक है, और कल ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा, फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे फ्लूइड, फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड डायनामिक। फ्राइडे से मैं पढ़ाऊंगा आपको फ्लूइड। फ्लूइड भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बर्नौली थ्योरम, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड स्टैटिक, पूरा शानदार तरीके से फ्लूइड तैयार करेंगे। फ्लूइड बहुत बढ़िया अच्छे लेवल का तैयार करेंगे। चलिए बढ़ूं आगे। ठीक है, अब आते हैं सैटेलाइट पर। सैटेलाइट, अब बॉडी ये बेसिक है, देख लीजिए। A light body revolving around a heavier planet due to a gravitational attraction is called satellite। 9th क्लास की डेफिनेशन है। मून जो है वो हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है मून, भगवान के द्वारा दी गई है। मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। आर्टिफिशियल, जो हम अर्थ से प्रोजेक्ट करते हैं, जो हम अर्थ से प्रोजेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कोई भी इसमें बात काम की नहीं है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक बातें हैं वो हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना, वो है टाइम पीरियड निकालना, वो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालना, बाइंडिंग एनर्जी लिखना। ये सब सैटेलाइट की बेसिक बातें हैं। इसे हमें एक एक करके, वन बाय वन करके समझना पड़ेगा। चारों आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, पर मैं आपको चारों डिराइव करके दिखा देता हूं, जिससे आपको फील आ जाए। फील आ जाएगी तो आप उसको याद करने में आपको परेशानी नहीं रहेगी, तो आप उसको दिमाग में ध्यान रख पाएंगे। सही बात है क्या धनंजय? बिल्कुल ढंग से पढ़ो, ध्यान से धनंजय, बिल्कुल अच्छी तरीके से धनंजय, ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ूं आगे।
तो अब हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी चाहिए। पहली बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की। आराम से देखिए, तसल्ली से। ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है जो चक्कर लगा रही है। अब आपको बेसिक तो पता है, सर्कुलर ऑर्बिट पे अगर चक्कर लगाना है, सर्कुलर ऑर्बिट पे चक्कर लगाना है तो सेंट्रीपिटल तो चाहिए ही चाहिए, सेंट्रीपिटल तो चाहिए ही चाहिए। अब ये सेंट्रीपिटल देगा कौन? अर्थ और सैटेलाइट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। बस बात खत्म। यही डायग्राम मैं 2D में बनाता हूं। ये अर्थ, ये सैटेलाइट, ये चक्कर लगा रही है। आराम से समझिए, आप भी बना लीजिए तो फील आ जाएगी। ये आर, छोटा आर क्या है, ध्यान से देखो। छोटा आर, छोटा आर है इस ऑर्बिट की रेडियस। ये ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट चक्कर लगा रही है, जिस वेलोसिटी से चक्कर लगाती है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल। देखिए ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है। तो आर क्या है? छोटा आर। बार बार सीखो, बार बार नहीं फंसना पूरे चैप्टर में। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। आप ये डायग्राम देख लो तो और मजा आ जाएगा। ये आर, ये आर, इस ऑर्बिट की रेडियस। हाँ, आपको हाइट के रूप में लिखना है किसी न्यूमेरिकल में तो आप लिख सकते हो। छोटे आर को कैन बी रिटन एज आर प्लस एच। अभी छोटे आर को गौर करके देख लो। छोटे आर को बार बार नहीं फंसना। अभी अभी देख लो छोटा आर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और रेडियस हमेशा सेंटर से ही लेते हैं अमन कुमार। बस खत्म। अब इसको घूमने के लिए चाहिए mv² बाय आर। कौन देगा? ग्रेविटेशन फोर्स, जी एम, एम अपॉन आर स्क्वायर। एम से एम कटा, आर से आर कटा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया √Gm/r। पहला फॉर्मूला आ गया √Gm/r। एक बार कॉपी में लिख लो, बार बार न्यूमेरिकल में काम आएगा। लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो, साथ साथ में लिखते चलो। ऑर्बिटल वेलोसिटी √Gm/r। डेरिवेशन भी साथ के साथ देखते चलो। छोटा आर क्या है? छोटा आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सही है। तो छोटे आर की जगह हम लिख सकते हैं आर प्लस एच। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अगर सैटेलाइट बहुत पास में है, मतलब जो एच है वो आर के कंपेयर में नेग्लिजिबल है, एच बहुत कम है, तो एच प्लस आर ई को आप आर ई लिख सकते हो। या आपने आर ई लिख दिया, सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 8 किलोमीटर पर सेकेंड कोई काम की बात नहीं है। तो इस पूरी स्लाइड में एक ही बात काम की आ गई, करण पटेल। एक ही बात काम में आ गई, अक्षत गोचर। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला √Gm/ छोटा आर, जहां पर आर क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। मजे की बात, ऑर्बिटल वेलोसिटी, orbital velocity does not depends on mass of satellite। ये देखिए, मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं कर रही। तो सर एम आ तो रहा है, एम आ तो रहा है अजय प्रताप सिंह, एम आ तो रहा है, पर ये एम मास ऑफ प्लेनेट है और वी कैन से मास ऑफ अर्थ है। छोटा एम नहीं आ रहा, छोटा एम देखिए कैंसिल हो गया। मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। अब आते हैं, अब आते हैं किसी सैटेलाइट को एस्केप करवाना है, किसी सैटेलाइट को एस्केप कराना है। ये अर्थ, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से देखना। ये सैटेलाइट घूम रही थी, छोटा आर, छोटा आर हमेशा सेंटर से, छोटा आर हमेशा सेंटर से। छोटा आर को बार बार चिल्ला के 10 बार बोलूंगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट,
अब इसको एस्केप करवाना है, एस्केप करवाना है। एस्केप शब्द आते ही दिमाग में क्या बत्ती जलनी चाहिए? एस्केप शब्द दिमाग में आते ही क्या बत्ती जलनी चाहिए? क्या बत्ती जलनी चाहिए? एस्केप का मतलब, एस्केप का मतलब यहां से ये सैटेलाइट कहाँ चली जाए? इन्फानाइट पर, और इन्फानाइट पर, इन्फानाइट पे पहुंचानी है। इन्फानाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्या काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी? हाँ, क्योंकि शब्द क्या है? एस्केप। 5 बार सुन लो, एस्केप शब्द का मतलब वो हाफ पे कहाँ पहुंचे? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ एस्केप वेलोसिटी जीरो, खत्म। अब कंजर्वेशन लगा रहा हूं इन्फिनिटी पर और 1 पर, तो k1 प्लस u1 बराबर k2 प्लस u2। 1 पे काइनेटिक हाफ एम वी वी एस सी। ये VSE क्या है? ये VSE क्या है? ये VSE क्या है? सैटेलाइट को एस्केप करवाना है। VSE सैटेलाइट को एस्केप करवाना है। S फॉर सैटेलाइट, E फॉर एस्केप। VSE सैटेलाइट को एस्केप कराना है, तो इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। पोटेंशियल तो आप लिख ही सकते हो, बोलो कैसे लिखोगे? सेंटर से दूरी माइनस GM अपॉन R, जीरो जीरो, तो हाफ MV का स्क्वायर GM अपॉन R, M से M कट गया, VSE ये आ गया √2GM/R। मतलब अगर मेरे सैटेलाइट की इतनी वेलोसिटी हो जाएगी तो वो ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाएगी, वो एस्केप कर जाएगी। है कितनी? उसके पास ऑलरेडी ऑर्बिटल तो थी। कितनी थी? √GM/R। तो एस्केप वेलोसिटी को अगर लिखना चाहे √2 बाहर, √GM/R को लिख देंगे V0। मतलब अगर आपने उसकी वेलोसिटी √2 टाइम्स कर दी, एट प्रेजेंट वेलोसिटी की √2 टाइम्स कर दी, एट प्रेजेंट वेलोसिटी की √2 टाइम्स कर दी, तो सैटेलाइट वहां से क्या कर जाएगा बच्चों? एस्केप कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा। सैटेलाइट वहां से एस्केप कर जाएगा। तो देखिए, इफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट बिकम्स √2V0, तो सैटेलाइट वहां से क्या कर जाएगा? एस्केप कर जाएगा। ये आया हुआ पेपर में। इंक्रीज ये कैसे आया? तो देखिए, इंक्रीज परसेंटेज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। फाइनल कितनी? √2V0। पहले से वो कितने से चक्कर लगा रहा था? V0 से, तो √2 - 1, तो √2 होता है 1.414 - 1। 1.41 में से 1 घटाएंगे, इंटू करेंगे, तो 41 1.4। ये वाला पेपर में आया हुआ पॉइंट है। अब आप पढ़ लीजिए, शायद आ जाएगा। बताइए चैट बॉक्स में, क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या पूरा क्लियर है? क्या डन डना डन डन है क्या इसमें? कि अगर आपने उसकी एट प्रेजेंट वेलोसिटी की √2 टाइम्स कर दी, तो सैटेलाइट एस्केप कर जाएगा। सही है। लक्की चौहान, मोहम्मद आजम, उज्जवल, अभिषेक, विश्वास खंडेलवाल, अंकित मान। हम निकालते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी बहुत आसान है। देखो, तसल्ली से समझो पूरे पूरे डेरिवेशन, ताकि एकदम आपको शानदार फील आ जाए। कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। छोटा आर, 5वीं बार बोल रहा हूं, छोटा आर कहां से लेते हैं? सेंटर से। और छोटे आर का नाम रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, छोटे आर का नाम। अब इसकी मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक पूरा चक्कर लगाने में डिस्टेंस 2πr अपॉन स्पीड V0। ऑर्बिटल तुम्हें याद है, याद करनी भी चाहिए, √GM/R। रख दो 2πr V0 √GM/R। ये घूम के ऊपर जाएगा R अपॉन GM। जब R स्क्वायर होता था तो R बन जाता था, और अगर मैं R को अंदर डालूं
तो वो आर स्क्वायर बन के जाएगा। फिर से बोलता हूँ, आर ऐसा का ऐसा है, जीएम ऐसा का ऐसा है। ये जो बाहर आर पड़ा था इसको अंदर डाल दिया तो आर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट लेते हैं तो आर बन के आता है, अंदर डालेंगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 पाई आर क्यूब अपॉन जी एम। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम। मेरे हिसाब से तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा, बस डिपेंडेंसी t इज प्रोपोर्शनल टू रूट आर क्यूब, स्क्वायर कर दो, t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यही केपलर्स लॉ है जो कल आएगा, यही केपलर्स लॉ है जो कल आएगा। डन डना डन डन। देख लीजिए, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। करण पटेल आपने गलत बोल दिया, ये केपलर थर्ड लॉ है, केपलर थर्ड लॉ है। करण पटेल सही करें अपने आप को, थर्ड लॉ है ये, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सही है, सही है अजय प्रताप सिंह, बहुत बढ़िया। मोहम्मद आजम अंसारी, प्रियंक उपाध्याय, बहुत बढ़िया। तो एक बार सब बोल लीजिए, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटा आर क्या है, वापस बोल लो। छोटा आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कहां से लेंगे, सेंटर से। और कभी हाइट के रूप में रखना पड़ जाए मजबूरी में तो आर प्लस एच, आर प्लस एच। बढ़ूं क्या आगे, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। निशांत नायक ने हिंदी में लिख दिया, पृथ्वी के केंद्र से दूरी। निशांत नायक, क्या बात है, आपने हिंदी में लिख दी। बात बनी क्या, बात बनी क्या। चलिए, अब तीनों एनर्जी में आपको लिखना सिखाता हूं, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आइए काइनेटिक एनर्जी, खुद सोचिए। हाफ एम वी स्क्वायर, बेसिक से चलिए। एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये एम क्या है, ये एम छोटा एम मास ऑफ सैटेलाइट है, मास ऑफ सैटेलाइट है। लॉजिकल चलो तो परेशानी नहीं आएगी, लॉजिकल चलो तो परेशानी नहीं आएगी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी तुम्हें पता है, रूट जी एम बाय आर पुट कर दो, तो हाफ एम अंडर रूट जी एम बाय आर का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम जी एम बाय आर, तो एनर्जी आ गई जी एम एम अपॉन 2 आर। देख लो काइनेटिक एनर्जी शानदार, काइनेटिक एनर्जी शानदार। पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इतने सवाल तुमने करे हैं पोटेंशियल एनर्जी के, कितनी बार तुम्हें सिखाई है पोटेंशियल एनर्जी, रोज 5-5 बार सिखाई है, वही तरीका, 5-5 बार सिखाई है। सेंटर से दूरी लेते हैं, बोलो क्या होगी, माइनस जी एम एम अपॉन सेंटर से दूरी आर। पोटेंशियल एनर्जी मेरे हिसाब से बिल्कुल ओके होनी चाहिए, काइनेटिक ओके, पोटेंशियल ओके। तो टोटल में कौन रोकेगा, टोटल तो दोनों का सम ही करना है, टोटल में तो कौन रोकेगा, मुझे सम ही करना है। बताइए तीनों एनर्जी क्लियर है क्या, बताइए तीनों एनर्जी क्लियर है क्या। एक बार खुद हाथ से लिखते चलिए, हाथ से लिखेंगे तभी बात बनेगी, हाथ से लिखेंगे तभी बात बनेगी। तीनों हाथ से लिखते चलिए। ये कहां से आया, ये कहां से आ गया, ये तो रेशियो है, टोटल एनर्जी और के का रेशियो ले लीजिए, टोटल एनर्जी और के का रेशियो ले लीजिए, अपने आप आ जाएगा। टोटल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन 2 आर, एनर्जी ये रही जी एम एम अपॉन 2 आर -1, तो टोटल एनर्जी बराबर आ गया माइनस काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स फील्ड में घूमता है उसकी टोटल काइनेटिक पोटेंशियल में यही आंसर आता है।
मैंने शब्द बोला है इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो शायद अब आपको मजा आ जाएगा। मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ले गया, वहां इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, तो वहां भी सारे जो रेशियो आते हैं वो यही आएंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि कूलम्स लॉ के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। विवेक सोनी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं विवेक सोनी जी, आप बिल्कुल सही कहा आपने विवेक सोनी। सही है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निक्की शर्मा, करण पटेल, मणि कुमार, हनीफी, अंशुमन, विवेक सोनी। हाँ विवेक सोनी जी, मीन्स हाँ बिल्कुल सही। यस, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। डन डना डन डन। अमन कुमार कह रहे हैं सर आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाई थी मुझे। अशोक कह रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाई हुई है सर। अरे वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब लाते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी? आप खुद देखिए, अगर मैं बोलता हूं मेरे सिस्टम की टोटल एनर्जी -80 जूल है, तो यहाँ नेगेटिव क्या बता रहा है? नेगेटिव ये बता रहा है सिस्टम बाउंड है। और पर कितनी एनर्जी से बाउंड है? माइनस साइन तो बता रहा है कि बाउंड है, कितनी एनर्जी से बाउंड है? तो आप बोलोगे सर 80 जूल से बाउंड है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी क्या है? दिस इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, यही तो मतलब है, देख लो आप। बाइंडिंग एनर्जी, total mechanical energy of a closed system, bounded system is always negative. total energy हमेशा नेगेटिव है। कितने से नेगेटिव है? एनर्जी ड्यू टू विच द सिस्टम इज बाउंड, -80 जूल। तो माइनस का तो मतलब बाउंड है, और कितने से बाउंड है? 80 से। खत्म। तो टोटल का फॉर्मूला जानते हो, -Gm/2r। तो बाइंडिंग का फॉर्मूला आ गया Gmm/2r। बाइंडिंग का फॉर्मूला Gmm/2r। ये कहां से आ गया? ये कुछ नहीं है, ये एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखी गई है बातें। ये एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखी गई है। कोई जबरदस्ती नहीं याद करने की, बस आप निकाल लें। एंगुलर मोमेंटम याद करें, रोटेशनल 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 रोटेशनल। अगर कोई पार्टिकल अगर कोई पार्टिकल अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो सेंटर के अबाउट क्या होता है? एम वी आर। तो mv0 √Gm/r। तो कोई आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछे, तो आप एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ करण पटेल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बढ़ूं क्या आगे? देख लो देख लो देख लो। तो हमने काइनेटिक पढ़ ली, पोटेंशियल पढ़ ली, टोटल पढ़ ली, ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ ली, टाइम पीरियड पढ़ लिया। ये सारी बातें हमने देख ली। चलो आगे आइए। अब आपको इसमें से पहचानना है कौन सा कर्व पोटेंशियल का है, कौन सा कर्व टोटल का है, कौन सा कर्व। तो बहुत सरल है, पहले तीनों के फॉर्मूले लिख लो। काइनेटिक का याद हो गया होगा, Gmm/2r। पोटेंशियल का तो डायरेक्ट याद है, -Gmm सेंटर से दूरी। और टोटल और काइनेटिक में माइनस का अंतर होता है।
आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, इसका मतलब इसका ग्राफ पॉजिटिव में आएगा। ये ग्राफ पॉजिटिव में है, इसका मतलब 1 काइनेटिक एनर्जी है, 1 पोटेंशियल गलत, 1 टोटल गलत, 1 काइनेटिक सही, 1 पोटेंशियल गलत। लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, फिर भी पहचाने 2 और 3 में से कौन पोटेंशियल का है, कौन टोटल का है, ये पहचानना सीख लें। पर ये जो पेपर का सवाल है, इसमें तो वो भी देखने की जरूरत नहीं थी। अगर आप ईमानदारी से करें, अगर आपने 1 काइनेटिक टिक कर दिया तो वैसे ही हो गया। अब सीख लें टोटल और पोटेंशियल में कैसे पहचाने, बहुत आसान है। देखो, टोटल और पोटेंशियल को एक बार आप डिवाइड कर दो, टोटल और पोटेंशियल डिवाइड कर दो। टोटल कितना है, माइनस जी एम एम अपॉन 2 आर, पोटेंशियल है जी एम एम अपॉन आर, माइनस माइनस जी एम एम आर आर, हाफ। तो टोटल एनर्जी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ट्वाइस ऑफ टोटल, बस खत्म। अब आप देखना, मैंने यहाँ कहीं खड़ा हूं मैं आर नॉट पर, टक 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 टक, यहाँ कोई वैल्यू, यहाँ कोई वैल्यू, यहाँ मैं लिख दी -20, यहाँ लिख दी -40। अब आप खुद बताइए, पोटेंशियल टोटल एनर्जी का डबल है, इसका मतलब ये टोटल एनर्जी रही होगी, ये पोटेंशियल रही होगी। तो जो 2 कर्व है वो टोटल का है और 3 कर्व है वो पोटेंशियल का है। आप खुद देख लो, आप खुद देख लो, जो पोटेंशियल है वो टोटल का डबल है। बाइंडिंग एनर्जी का तो कर्व ऊपर ही आएगा, पॉजिटिव में आएगा। हाँ, मैग्नीट्यूड में डबल है भाई, वो तो माइनस माइनस कट ही जाएगा ना, रेशियो लगे तो माइनस तो कट ही रहा है ना दिव्यांशु संगी। चलें आगे, चलें आगे, चलें आगे, चलें और आगे चलें। अगला, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बढ़ो आगे, बहुत आसान है। सैटेलाइट है, अच्छे से वाला डायग्राम बना लो, ये अर्थ, ये सैटेलाइट, हाइट दे रखी है, हाइट ये एच है, हाइट हमेशा सरफेस से होती है, खूब बार बता दिया, ये चक्कर लगा, ठीक है। हाइट दे रखी है 0.25 इंटू 10⁶, अर्थ की रेडियस दे रखी है 6.38 इंटू 10⁶, जी की वैल्यू दे रखी है 9.8, ऑर्बिटल स्पीड पूछिए, तो लाला ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला √gm/, छोटा, देख 5 बार इसलिए समझाई थी ताकि गलती ना हो, छोटा, छोटे आर को क्या लिख सकता है, R+H, छोटा आर को R+H बता दे। छोटा आर हमेशा सेंटर से होता है, इतनी बार इसलिए तो बोलते थे, छोटा आर हमेशा सेंटर से होता है। जीएम, पूरे ग्रेविटेशन में जीएम को रिप्लेस करने का तरीका GR², पूरे ग्रेविटेशन में जीएम को रिप्लेस करने का तरीका GR²। आर ई कॉमन लेके काट दें चाहे तो 1+H/RE, ऑर्बिटल वेलोसिटी, अब सब दे रखा है, जी पता है, आर पता है, एच पता है, आर पता है, केवल कैलकुलेशन है, केवल कैलकुलेशन है, केवल कैलकुलेशन है।
बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। अगला देखिए 2010। खूब सारे क्वेश्चन है आज, खूब सारे क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन अगर आपने बना लिए, मैंने ब्लैंक भी अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप ब्लैंक वाला भी अच्छे से कर लें। आराम से करिए, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं। क्वेश्चन करने में फील ज्यादा आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्या कह रहा है? ऑर्बिटल स्पीड की बात कर रहा है। कंपेयर वाले सवाल ग्रेविटेशन में बहुत आते हैं प्यारे। ए और बी, रेडियस ही दे रखी, डायरेक्ट रेडियस। ए की 4r, इसकी r। ए में 3v, इसकी पूछी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला √gm/r। देखो कितनी बार लगाओगे उतना याद होता जाएगा। va/vb, जी और m तो कांस्टेंट। rb/ra। ए की वेलोसिटी 3v, v की पता नहीं, ए की रेडियस 4r, यार ये 2 6v। सब पेपर के क्वेश्चन हैं, ताकि आपको पता चले अरे यार पेपर बहुत आसान आता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान आता है। सीखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी √gm/r सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती। सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती। टाइम पीरियड, या तो वाला बड़ा वाला याद हो तो ऐसा भी होता है, कई बच्चे ये भी याद करते हैं, नहीं तो ये तो बहुत पॉपुलर है ही। पर टाइम पीरियड के फॉर्मूले भी देखिए, टाइम पीरियड में भी छोटा मास नहीं आ रहा, इसका मतलब टाइम पीरियड भी सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता। सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता, पर सारी एनर्जी करती है, क्योंकि एनर्जी खोलोगे ½ mv² करेगी, पोटेंशियल एनर्जी करोगे -gmm/r करेगी, टोटल एनर्जी करोगे -gmm/2r। मतलब सारी जो एनर्जी है, सारी जो एनर्जी है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करती हैं। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? देख लीजिए। डन है क्या ये पॉइंट? डन है क्या ये भी पॉइंट? सही है, डन 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 डन। आज AIEEE के क्वेश्चन किए थे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, आज स्टार्टिंग में AIEEE के क्वेश्चन करे थे, जेई मेन के। सही है, बहुत अच्छा पहचाना आपने। चलिए अगला क्वेश्चन 2007 का करिए। और कराएं, बिल्कुल और कराएंगे। बहुत सही, बहुत सही। करते चलो, करते चलो, करते चलो। बहुत कराएंगे, बहुत कराएंगे। फोर्थ, एक बार में आ गया। दो सैटेलाइट हैं S1 S2। S1 का मास 4m है, ऑर्बिटल रेडियस सेम है। सोचिए ऑर्बिटल रेडियस सेम है, टाइम पीरियड 4 टाइम्स नहीं, टाइम पीरियड तो सेम होता है। एनर्जी इक्वल नहीं, एनर्जी तो डिफरेंट होती है। पोटेंशियल इक्वल गलत। क्या सेम स्पीड होगी? हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि √gm/r, r पे डिपेंड करता है, पर
क्या मेरी आवाज आ रही है? 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 बच्चे बोल रहे हैं गायब हो गए, बच्चे बोल रहे हैं गायब हो गए। मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। चलो चलो आगे चलो। ये एक बहुत ही बहुत 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 पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। AIEEE का वापस आ गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस में भी दूंगा। बहुत फेमस सवाल है ये, बहुत फेमस। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें। इसमें रटा रटाया फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है nth पावर पे। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है nth पावर। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये पहला स्टेप। एक एक स्टेप समझो। क्या ये स्टेप क्लियर है? अब सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में उसको चाहिए mv²/r। एक दूसरा लगाओ, mr⍵²। अब पता है मैंने mv²/r क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे टाइम पीरियड चाहिए। तो mv²/r लगाऊंगा ना, तो वहां से पहले वेलोसिटी आएगी, फिर टाइम पीरियड के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये सरल तरीका है, जल्दी से ओमेगा से टाइम पीरियड निकल जाएगा। शुड बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स K/r⁴n। तो m कांस्टेंट, K कांस्टेंट, r को नीचे भेज दो, r अपॉन में जाएगा। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। स्क्वायर रूट ले लो। बताओ पहले यहां तक। अब टाइम पीरियड पूछा है, 2π कांस्टेंट। टाइम पीरियड ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका इनवर्स करोगे तो ऊपर चला जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। ऐसा आपको मॉड्यूल में मिलेगा, पुराने पेपर में मिलेगा, ट्रिपल ई में आया हुआ है, AIPMT में आया हुआ है। बहुत बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। आसान था। चलिए चलिए चलिए। तो पहले क्या किया, फोर्स लिखा, फिर उस फोर्स को mr⍵² के बराबर करिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर किया। यहां से क्या आया, ओमेगा। अब मुझसे पूछा क्या था, टाइम पीरियड। खत्म। वापस देख लो, फोर्स r⁴n के प्रोपोर्शनल था, ये गिवन था। तो यहां से फोर्स आया, फिर इस फोर्स को mr⍵² के बराबर किया, यहां से ओमेगा आया, फिर टाइम पीरियड लगा। अब बताओ क्लियर है क्या? अब बताओ क्लियर है क्या? अब बताओ क्लियर है क्या? देख लीजिए, ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बातें हैं, सिखा देता हूं आपको। कहा जाता है जो ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट होती है, वही ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट होती है जिसका सेंटर ऑफ ऑर्बिट, ये जैसे ये चक्कर लगा रहा है, तो इसका सेंटर और ऑर्बिट का सेंटर क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए। जैसे क्यों सर, अगर यहां चक्कर लगाए तो क्या दिक्कत है? यहां चक्कर लगाने में दिक्कत क्या है, वो देखो। मान लो यहां चक्कर लगा रही है, ये सैटेलाइट है, ये आपका अर्थ है।
यहाँ चक्कर लगा रही है। तो पहली बात तो क्या मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एफ, वो तो हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगता है। इसके कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। तो एक कंपोनेंट जो ऑर्बिट के सेंटर पे लग रहा है वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, परंतु ये कंपोनेंट परेशान कर देगा। ये परेशानी का कारण है। क्यों परेशानी का कारण है? ये क्या करेगा, इस सैटेलाइट को खींचकर कहां ले आएगा, नीचे। ये सैटेलाइट को खींच के नीचे ले आएगा। कई बच्चे में कहते हैं तो सर ठीक है, जब खींच नीचे आ जाएगी तब ये आ जाएगी, पर जब वो यहां से यहां आएगी तो इनर्शिया की वजह से क्या आ जाएगी, यहां से यहां आते आते इसके पास एक स्पीड आ जाएगी। उस स्पीड के कारण ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये कहाँ चला जाएगा, और नीचे। फिर वापस फोर्स ऊपर लगेगा, तो इस तरह से ऊपर नीचे अनस्टेबल ऑर्बिट की तरह काम करेगा। इसलिए हम हमेशा क्या चाहते हैं कि उसका सेंटर और ये सेंटर कोइंसाइड करेगा ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो इसमें दिक्कत नहीं है, सारा का सारा फोर्स ऐसे लगेगा, तो अब कोई कंपोनेंट नहीं है, पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये छोटी सी बात है, पता होनी चाहिए। ये अनस्टेबल ऑर्बिट है, ये स्टेबल ऑर्बिट है। कोइंसाइड करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए सेंटर और ऑर्बिट का सेंटर। बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आ गई जियो स्टेशनरी की। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमने पढ़ रखा है, फिर भी एक बार वापस सुन लीजिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ से खड़े होकर देखने पर स्टेशनरी नजर आए। इसका मतलब उस सैटेलाइट की ओमेगा और उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड एग्जैक्टली 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 सेम हो, किससे, हमारे अर्थ से। हमारे अर्थ का हमारे अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स होता है, तो उस सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड 24 आवर्स होना चाहिए। उसका भी ओमेगा अर्थ के ओमेगा से मैच करना चाहिए। और हमारी अर्थ जो घूमती है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो वो सैटेलाइट का भी रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट ही होना चाहिए। इस प्रकार के सैटेलाइट को इस प्रकार के सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है। जो मेन बात है जो हमें याद रखनी है, इसका टाइम पीरियड और ओमेगा बिल्कुल अर्थ के टाइम पीरियड और ओमेगा से मैच करता है। इसका भी टाइम पीरियड 24 आवर्स होना चाहिए। तो जब भी किसी न्यूमेरिकल में जियो स्टेशनरी शब्द आ जाए, उसका मतलब आपको टाइम पीरियड 24 घंटे यूज करना है। टाइम पीरियड 24 घंटे यूज करना है। इसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड 24 घंटे होता है। इसका ओमेगा अर्थ के ओमेगा से सेम होता है। इसका घूमने का तरीका वेस्ट टू ईस्ट होता है। अर्थ से खड़े होकर देखने पर ये स्टेशनरी नजर आती है। बढ़े आगे, क्वेश्चन देखिए। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सेम प्रोफाइल अभी आपने किया था, शायद कर सकते हैं। इसमें फोर्स r की पावर -5/2 के प्रोपोर्शनल गिवन है। पहला स्टेप, इसको किसके बराबर करोगे, mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। वहां से ओमेगा की डिपेंडेंसी आएगी, और फिर टाइम पीरियड। क्या इसे होमवर्क में दे दूं, क्या इसे होमवर्क में दे दूं क्या क्या इसे होमवर्क में दे दूं क्या, बता दीजिए। कर लेंगे, होमवर्क में कर लेंगे। इसी तरह का है, इसी तरह का है। क्वेश्चन भी है आपके पास, सॉल्यूशन भी है, और कॉन्सेप्ट भी है, तो कर ही लेंगे, कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, खूब क्वेश्चन करिए, जितने क्वेश्चन करेंगे उसमें ही मजा आएगा। कल का टारगेट रहेगा केपलर्स लॉ, और अगर आपको समय मिले तो एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 पूरी की पूरी बना लीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चन कवर कर लूंगा कल ही। जो जो आपके अटक रहे होंगे, जो जो मुझे पता है इतने सालों से बच्चे पूछते हैं, वो मैं सारे कवर कर लूंगा। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कल हम बहुत अच्छे तरीके से समय के साथ धीरे धीरे स्लो पढ़ते हुए केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। केपलर्स लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से ग्रेविटेशन को कल खत्म करेंगे। सही है, तो आप पूरी पढ़ाई करके आइएगा, ताकि हम भी खूब सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस के मैं आपको करा दूंगा, ताकि एकदम शानदार तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है हाइट दे रखी है, ध्यान दें, पहली गलती हाइट है, जबकि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है उसमें आर होती है रेडियस। तो ध्यान दीजिए, ये पहली गलती, ये जियो है और एक दूसरी सैटेलाइट है। जियो की हाइट है 6R, तो बताइए रेडियस क्या हो जाएगी? 6R प्लस आर, 7R। कैसे आई? मैंने आपको बार बार बताया है, R प्लस H होता है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा था, ये गलती बहुत ज्यादा बच्चों से हो जाती है, ये गलती से बचना पड़ेगा। इसका टाइम पीरियड जियो स्टेशनरी है तो 24 घंटे। बस अगर आपने ये गलती कर दी तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर, R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। T1 24 घंटे, T2 नहीं पता, R1 7R, 3.5R। तो 24/T2 का होल स्क्वायर, 2 का क्यूब। तो 24/T2 का होल स्क्वायर 8, स्क्वायर रूट ले लो। तो 24/T2 बराबर 2√2। तो T2 आएगा 12/√2। 12/√2 को 6√2 कहा जा सकता है। यहाँ बहुत बड़ी गलती होती है, उससे बचें। अगला क्वेश्चन, यू कन्वर्ट माई वीकनेस इनटू स्ट्रॉन्ग। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू अमन, थैंक यू अमन, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इतने नाइस कमेंट्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सही है, तो आप कह रहे हैं टी स्क्वायर आर क्यूब की स्लोप बताइए। तो अगर आपको टी का याद है फॉर्मूला, तो था 2πr³ अपॉन GM। स्क्वायर कर दीजिए, 4π² R³ अपॉन GM। अब कंपेयर करिए इसको y बराबर mx प्लस c से। ग्राफ खींचना चाहते हैं हम टी स्क्वायर और R³ में, y की जगह टी स्क्वायर, C0, x की जगह R³। तो स्ट्रेट लाइन आएगा और जो इसकी स्लोप आएगी वो आएगी 4π² अपॉन GM। कई बच्चे हमें कहते हैं सर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं है। कोई बात नहीं, इसलिए डेरिवेशन सिखाते हैं कि पेपर में आप अच्छे से कर सकें। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 2πr, ऑर्बिटल स्पीड √GM/r। यही पावर होती है कॉन्सेप्ट्स की। इस r को अंदर डाल दें तो R² और R³ बताइए बताइए बताइए, कैसा है कैसा है कैसा है? बहुत बहुत बढ़िया चैप्टर है ग्रेविटेशन, बहुत आसान। और इतना ही शानदार पढ़ेंगे फ्लूइड, इतना ही शानदार पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, इतना ही शानदार बर्नौली थ्योरम, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कैपिलरी एक्शन, शानदार तरीके से। बहुत इजी है, बहुत इजी है।
बहुत इजी है। सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक आभार। बहुत आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसी तरह से पढ़ते रहिए। इसी तरह से फिजिक्स को आसान बनाते रहिए। फिजिक्स को एक फन की तरह लीजिए, एंजॉय करिए, क्वेश्चन बनाइए, खूब आगे बढ़िए और फिजिक्स से अपना डर दूर करिए। आप हैं तो सब आसान है। थैंक यू सो मच। कंप्यूटर जी, बच्चों के लिए 16 दिसंबर की हैंडआउट की पीडीएफ बना दीजिए। कंप्यूटर जी, आज के हैंडआउट 16 दिसंबर की बच्चों के लिए पीडीएफ बना दीजिए और उसे मेरे गूगल ड्राइव पर, मेरी पर्सनल गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दीजिए। प्लीज अपलोड ऑन माय गूगल ड्राइव। खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। शुक्रिया, शुक्रिया। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। ये आज का हैंडआउट का लिंक है। बिल्कुल रामकृष्ण सैनी, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल मैं ही। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।